किसी कण का त्वरण का समीकरण आप लिखेंगे यहाँ पर F बराबर AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT बाय T प्लस D या D प्लस T होगा, उसको देखिए गौर से, D प्लस T स्क्वायर है। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन में है D प्लस T स्क्वायर है। गौर से देखो बाबू लोग, जिसमें F आपका त्वरण है, एक्सेलरेशन है, और T आपका समय, टाइम है। तो A, B, C तथा D का डायमेंशनल फार्मूला ज्ञात करें, ये आपका प्रश्न है। गौर से समझिएगा, तो इस प्रश्न का जवाब हम लोग आराम से दे सकेंगे। तो मैं आपको सिखाया था, कोई भी इक्वेशन दे के यदि अननोन टर्म का और ज्ञात राशि का डायमेंशन निकालने का आता है, तो हम बच्चों के पास जो सोच होनी चाहिए वह सोच ऐसी होनी चाहिए कि उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं वो सभी डायमेंशन लेस हो जाएगा, वो उन सभी का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, तभी वह इक्वेशन करेक्ट होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इस तरह से सोचोगे, F का जो डायमेंशन होगा उसको आप AT के डायमेंशन के बराबर कहेंगे, फिर उसको जो है आप B इंटू T स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर कहेंगे, फिर इसको आप पूरा टर्म जो आपका है CT बाय D प्लस T स्क्वायर है उसके डायमेंशन के बराबर होगा। इन सभी टर्म का डायमेंशन आपस में बराबर होगा। ये सबसे पहला काम आप लोग लिख सकेंगे। यदि ये आप लिख सकते हैं तो अब देखिए आपके पास अज्ञात राशि कौन कौन है। आपका अज्ञात राशि अननोन टर्म ABCD है, जिसको आप नहीं पहचानते हो ये कौन सा भौतिक राशि है, इसको हम बच्चे लोग नहीं पहचानते हैं। अब उसका डायमेंशन बताना है। तो आपको सिखाए थे कि चार झुंड में यदि किसी एक दोस्त को आप पहचानते हैं तो बाकी सभी को आप पहचान सकते हैं। यह एक छोटा सा सिंपल बात मैंने बोला था। अब इस झुंड में देखो गौर से, इस F को आप पहचानते हो, ये F क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है आपका, इसको आप पहचानते हो। खूब आराम से देखो, जब F एक्सेलरेशन है, त्वरण है, उसके डायमेंशनल फार्मूला को आप जानते हो। यहाँ पर A है, उसका निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको ले लीजिए और एक उसको लीजिए जिसका बारे में जानकारी है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सोचना है। यहाँ पर A इंटू T, इसका डायमेंशन को F के डायमेंशन के बराबर कर देंगे। F क्या है, यहाँ लिखा हुआ F एक्सेलरेशन है। F को फोर्स नहीं मान लीजिएगा हमेशा, जहाँ F लिखा रहे हैं हम फोर्स ही मान लेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, वो क्वेश्चन के पर डिपेंड करेगा। F आपका एक्सेलरेशन है, तो A का डायमेंशन आपको निकालना है। टाइम का कैपिटल T लिखते थे और एक्सेलरेशन का होता है LT माइनस 2। तो यहाँ से A का डायमेंशन बराबर लिखना चाहेंगे LT माइनस 2 बाय T होगा। तो यहाँ से A का डायमेंशन आपका निकल जा रहा है। आराम से देखिएगा गौर से, ये हो जाएगा LT, ये हो जाएगा आपका, पहले से पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये हो गया A का डायमेंशन फार्मूला आपने देख लिया।
एल टी माइनस थ्री, राइट। सिर्फ डायमेंशन फार्मूला लिखने का है यहाँ पर, इसलिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अब दूसरा टर्म हमको कहता है बी के बारे में सोचिए। ए के बारे में सोच लिए, बी के बारे में सोचिए। तो बी जहाँ है उसको लिखेंगे, लेकिन उसके साथ इंटू में कोई चीज़ है उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको भी यूज करेंगे। बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर एफ को ही लेंगे हम लोग, क्योंकि इसको आप शुद्ध रूप से जानते हैं। तो एफ का डायमेंशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपका हो जाएगा बी का डायमेंशन इंटू टी स्क्वायर है, टी टू हो जाएगा, और इसका हो जाता है एल टी माइनस टू हो जाता है। चलिए, इसका आपने बता दिया। तो यहाँ से बी का डायमेंशन फॉर्मूला आपका निकल जाएगा, गौर से देखिएगा। एल टी माइनस टू बाय टी टू आपका होगा नीचे, ऊपर ले जाइएगा, ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस फोर। क्या हो जाएगा ये आपका एल टी माइनस फोर। तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकल गया एल टी माइनस फोर। क्लियर गप है? चलिए, इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पर आपका ये काम हो गया कंप्लीट। इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया। अब हम लोग चलेंगे, किसके बारे में सोचेंगे? सी के बारे में सोचेंगे। यहीं पर बच्चों से काफ़ी गलती हो रहा है, क्योंकि हम जो ये चौथा टर्म को देख रहे हैं, सीखिएगा, बड़ा प्यार से सीखिएगा। यहाँ पर आप सारे बच्चे जो सामने बैठे हैं वो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। सी टी डी टी स्क्वायर, ये डी और सी दोनों राशि यहाँ पर है, और कोई एक इक्वेशन में दो राशि का मान नहीं निकलता है। ये बात एकदम माइंड में सेट कीजिएगा। तो सर अब सोचे तो क्या सोचे, इस पूरे टर्म को हम करेंगे एफ के बराबर करेंगे। तो वहाँ पर सी भी अज्ञात राशि है और डी भी अज्ञात राशि है। ऐसे स्थिति में हमारी गाड़ी फंस जाएगी और हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। जब मैंने इसको लिया सिर्फ ए था, यहाँ पर इसको लिया तो सिर्फ बी था अज्ञात राशि, लेकिन जब इसको लेंगे तो सी और डी दो दो राशि होगा जो अज्ञात है, और दोनों एक साथ है, तो यह संभव नहीं हो पाएगा। इसको मुझे मजबूरी है, छोड़ना पड़ेगा। तब कैसे सोचेंगे? स्टेप को बदलना पड़ेगा। आइए उसको बदलते हैं। तो आप सारे बच्चों को मैं गौर से बोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको कहा था प्लस चिन्ह, माइनस चिन्ह और बराबर चिन्ह, ये तीन गो सिंबल है, तीन गो चिन्ह है, साइन है, जो पद को अलग करता है। और वो प्लस चिन्ह यही सिखाता है कि जिसके जिसके बीच में वो प्लस चिन्ह है वो दोनों समान पद होंगे। जहां जहां माइनस चिन्ह है जिसके बीच में, वो पद समान पद होंगे। जहां बराबर चिन्ह है वहां पद समान होंगे। इसका मतलब है, गौर से देखिए तो आप सभी बच्चे यहाँ पर पूरे ईमानदारी से ध्यान से देखेंगे। ये जो डी प्लस टी स्क्वायर है, डी और टी स्क्वायर के बीच में प्लस चिन्ह है। गौर से देखिएगा, यहाँ पर समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डी और टी स्क्वायर के बीच में प्लस चिन्ह है ना? गौर से देखिएगा। तो क्या दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होगा? हम लोग कहेंगे यस सर, समान राशि होंगे वो, तभी प्लस चिन्ह यूज हुआ है। माइनस चिन्ह होता तभी समान रहता, बराबर चिन्ह होता तभी बराबर होता। तो पाबू लोग, डी और टी स्क्वायर के बीच में प्लस चिन्ह है, हम सी को छोड़ देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे डी का डायमेंशन किसके बराबर, डायरेक्ट कर देंगे यहाँ पर डी, तथा लिख भी देते हैं, कोई जरूरी है लिखना, इसे परीक्षा में नहीं लिखा जाता है, लेकिन लिख देते हैं डी और टी स्क्वायर के बीच प्लस चिन्ह है। इसीलिए मैं कहूँगा कि डी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो टी स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब हम बच्चे कह देंगे सर डी का डायमेंशन जो है वो T2 हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे। ये आपका आंसर हुआ, डी का डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया आपका। आपने अभी किसका निकाला? ये डी का निकाला और डी का निकल गया। अब देखिएगा गौर से, बड़ा मजेदार बात है। डी को तो आपने पहचान लिया कि नहीं? हाँ, पहचान लिए सर। जब डी को आप पहचान लिए, डी का डायमेंशन फॉर्मूला समझ गए, अब तो सिर्फ यहाँ क्या बचा? सी। डी को आप पहचान चुके हो, तो जब डी को पहचान चुके तो एक ही टर्म बचा सी। अब इस पूरे टर्म को आधार निकाल नहीं सकते इससे, पूरे टर्म का डायमेंशन इसके बराबर एफ के बराबर कर देंगे। जब पूरे का डायमेंशन एफ के बराबर करेंगे और डी को आप ऑलरेडी पहचान चुके हो, डी का डायमेंशन T2 हुआ,
तो आराम से सी का डायमेंशन भी निकल जाएगा। तो जल्दी से आप इसको लिखिए। तो उसके लिए हमको जगह खाली करना है, तो पेज को अप करना पड़ेगा। जल्दी से कर दीजिए, तब हम उसको करके दिखाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा से आराम से उसको देखिए, समझिए। ओके, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़िए। अब लोग आपके पास था टर्म वहां पर सी इंटू टी बाय डी प्लस टी स्क्वायर। इस पूरे टर्म का डायमेंशन को आप एफ के डायमेंशन के बराबर आप कर दीजिए। जी को आप पहचान चुके हो, इसका डायमेंशन पुट कर दो। सी का तो निकालना है, सी को जानते हैं हम लोग, या इसको एकदम स्पष्ट करो। सी का डायमेंशन इंटू टी का हो गया टी बाय डी का हो गया T2, ये टाइम है, ये भी हो जाएगा T2 बराबर एफ का डायमेंशन आपका हो जाएगा, एफ का डायमेंशन हो गया L T माइनस 2 हो गया आपका। अब देखना गौर से, यहाँ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, प्लस करने का मतलब जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, आगे में संख्या 2 आ जाएगा, और संख्या को डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसको जोड़े या सीधा लिख दे तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर यह अलजबरा नहीं है, यहाँ डायमेंशन बताना है, डायमेंशन में जोड़ के यदि 2 आता है नंबर, नंबर को हम छोड़ सकेंगे, यही कंसेप्ट है। तो नंबर को छोड़ने जा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा सी का डायमेंशन इंटू T2 बाय 2T2 कहेंगे, सॉरी ऊपर में खाली टी है। अब देखिए ये 2 जो हुआ ये हमारे लिए मीनिंगलेस हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ेंगे हम लोग, और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड में है LT-2 आपका है। अब देखिए गौर से यहाँ पर डायमेंशन ऑफ सी इंटू टी एक कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अंक को छोड़ देना आपको, एक टी बच जाएगा नीचे में, तो नीचे में बच जाएगा टी बराबर LT-2। अब देखिएगा यहाँ से सी का डायमेंशन इक्वल टू LT-2 और ये टी इंटू में आ जाएगा आपका, तो ऐसे आ गया तो ये हो जाएगा सर LT-1, तो -2, यहाँ कुछ नहीं 1 छुपा हुआ है, तो -2 + 1 -1 हो गया, ये हो गया LT-1। ये आपका फाइनल बातें हो गया। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और ध्यान देंगे और से। तो ये आपके 4 टर्म था, सभी का डायमेंशन आपने बारी बारी से निकाल लिया, तो थोड़ा सा इसमें अलग सोचना पड़ा था, यही सोच एक बार जान लिए, अब दोबारा ऐसा कभी कंडीशन आ जाता है हम उसको सोच सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए आपके सामने दूसरा सवाल आएगा, यदि आप लिख रहे हैं जल्दी लिख लीजिए गौर से, कोशिश कीजिएगा सीखने का, समझने का, एकदम कंसंट्रेट होके।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास क्वेश्चन 40 था, अब 41 हम बता चुके थे। 42 पर सवाल आपका है, एक है वांडर वाल्स गैस इक्वेशन। साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने गैस के बारे में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच एक रिलेशन बताया है। उस रिलेशन का नाम रखा है वांडर वाल्स गैस इक्वेशन। उस इक्वेशन के बारे में देखेंगे। वो इक्वेशन क्या है आपका, वांडर वाल्स गैस इक्वेशन जो आपका है वो केमिस्ट्री में भी आपके लिए उपयोगी होगा और उसको देखेंगे। अब इसका हिंदी लिखने के लिए क्या लिखेंगे, तो नाम है तो नाम का हिंदी क्या होगा। तो इक्वेशन का भले हिंदी समीकरण सा होता जानता है। अब यहाँ पर था तुम्हारा p प्लस a बाय v स्क्वायर इंटू v माइनस बी इक्वल टू, गौर से देखेंगे, nRT। यह एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, जहां कह रहा है आपका, जहां पर आप समझोगे कि जहां आपका ये P जो है प्रेशर है, प्रेशर हो गया, दाब को बता रहा है ये P। V तुम्हारा जो है ये बता रहा है वॉल्यूम को, आयतन को बता रहा है, और T बताता है टेम्परेचर को, ताप को बताता है। तो गौर से देखेंगे आप सारे बच्चों, ध्यान से देखना यहाँ पर। तो पी भी और टी जो हुआ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन सभी चीज़ों को हम लोग पहचानते हैं। तो इसमें कह रहा है अज्ञात राशि n है तुम्हारा नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या इसको बोलते हैं हम लोग। और r है गैस कांस्टेंट। आपको डायमेंशन के स्टॉक में ये बताया था मैंने, गैस कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला ये है आपका गैस कांस्टेंट। लेकिन ए तथा बी, ध्यान देना गौर से, ए तथा बी क्या है पता नहीं है। ए तथा बी कांस्टेंट है जो अज्ञात है, अज्ञात राशि है। अज्ञात राशि हो गया अननोन टर्म, अननोन टर्म है आपका, जिसका हमको डायमेंशन निकालना है। अब देखो ये इक्वेशन आपके सामने है, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। पी प्रेशर है, इसको आप पहचानते हो। पी प्रेशर यदि है तो प्रेशर का डायमेंशन आप लोग जानते हो, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आपको याद रखने की जरूरत है। भी वॉल्यूम है, आयतन है, आयतन का डायमेंशन आपको याद रखना पड़ेगा। L3 ये आपको याद रखना है, L3 है आपका, ये डायमेंशन इसका होगा। T टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का डायमेंशन जो लेते हैं, T टेम्परेचर का K या थीटा, हम लोग इस दोनों को यूज कर सकते हैं। इतने बात आपको याद रखना था। तो मैं मान लिया कि ये सारे टर्म को आपको याद है। तब हमें क्या निकालना है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ए है, इसका डायमेंशन निकालना है। यहाँ पर आपका बी है, इसका डायमेंशन निकालना है। तो अब इसका डायमेंशन जब बताना है तो इक्वेशन बहुत बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन आप लोग को जब बता देता हूँ, सबसे आसान सवाल यही है। अभी तक जो सवाल आपने सोचा सबसे इजी सवाल यही होता है। क्यों? अभी तुरंत कुछ बात आप जस्ट इसके पहले वाला सवाल में आप सुन रहे थे कि जिन जिन पदों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है
उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपस में इक्वल होता है। यही कंसेप्ट तो आपको इसको इजी बना देता है। यह बात दिमाग में आपको याद रखना होगा। तो मैं मान लिया कि आपने वो बात याद रखा है। तो बहुत बड़ा इक्वेशन है, सबको नहीं देखना है, आपको सबको नहीं देखना है। यहाँ पर देखना है कि एक का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो ए और यहाँ पर पी है, इसके बीच में प्लस का चिन्ह दिख रहा है। इसका मतलब लेफ्ट राइट यहाँ जो होगा, इसके बाएं और दाएं में लेफ्ट राइट में जो दो टर्म है, दोनों के डायमेंशन को हम लोग बराबर करेंगे। दोनों के डायमेंशन को क्या करेंगे? बराबर करेंगे, तो मेरा काम हो जाएगा। फिर देखना गौर से, बी का डायमेंशन निकालना होगा। तो देखते हैं बी और बी के बीच में माइनस चिन्ह है। इसका मतलब बी का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा? बी के बराबर हो जाएगा। तो वही तो दो निकालने कहा है, ए का डायमेंशन निकालिए और बी का डायमेंशन आपको निकालिए, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो अब देखिए, आपको सॉल्यूशन में आपको सोचना क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज सोचिए, इस दोनों के बीच में प्लस है यहाँ पर, तो इस दोनों के डायमेंशन को बराबर कर दीजिए आप। तो बराबर करिए जल्दी से, यहाँ पर कर दीजिएगा आप। पी का डायमेंशन इज इक्वल टू ए का डायमेंशन बटे बी स्क्वायर का डायमेंशन। इसका मतलब अब ए का डायमेंशन लेना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए का डायमेंशन बराबर लिखेंगे तो आपका पी का डायमेंशन फॉर्मूला इनटू बी का डायमेंशन फॉर्मूला, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाएंगे। तो पी का डायमेंशन फॉर्मूला आपका होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब देखिए गौर से, ये आपको याद ना रहे तो ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये याद है तो सवाल बनाएंगे, ये याद नहीं है तो सवाल नहीं बनने को है। अब यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। सॉरी, अभी भी का बैठाइए, भी हुआ वॉल्यूम आयतन, उसका हो जाएगा L3। L3 है, स्क्वायर है तो पावर 2 दे दीजिए। तो अब इसको सरल कर दीजिए, आपका जवाब हो गया। ए का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर, यहाँ पर देखिए गौर से क्या होगा, m है, L3 है, पावर 2 है तो 3 2 या 6 हो जाएगा। 3 पावर L पावर 6, यहाँ वो -1 है, L पावर 6 तो होगा +6, यहाँ -1, तो 6 - 1 क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ पर हो जाएगा m तो रह जाएगा अपनी जगह पर, m अकेला है लेकिन l दो जगह दिख रहा था, तो यहाँ पर l टू दी पावर 5 आप कहोगे, और t पावर -2 तो है, अकेला है वहाँ पर, t पावर -2 लिखेंगे। तो हमारे प्रश्न का जवाब हो गया। यहाँ जवाब क्या था? ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकल गया, एक आंसर यहाँ पर हो गया। अब दूसरा निकालेंगे, यहीं पर तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक लाइन का बात है। क्यों? क्योंकि और से आप यहाँ पर देखो गौर से, यहाँ पर देखोगे, बाकी लेफ्ट राइट उधर क्या है कोई मतलब नहीं, जहाँ प्लस माइनस दिख गया उसका डायमेंशन बराबर कर दीजिए। ये बेस्ट कंसेप्ट है, बहुत इजी वे में हम सोच सकते हैं। बहुत पूरे फार्मूला को देखने में आपका दिमाग नर्वस हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। प्लस माइनस कहता कि समान पद को अलग करता है, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन बराबर होगा। तो बी और बी का डायमेंशन बराबर होगा, तो बी का डायमेंशन बराबर भी कर देंगे। बी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन L3, आपका आंसर हो गया। यहाँ पर एक लाइन में आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह देंगे सर हम लोग बी का डायमेंशन इज इक्वल टू बी का डायमेंशन, बी वॉल्यूम है, आयतन है, आंसर हो गया L3, योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो इक्वेशन बहुत बड़ा देखने में लग रहा था, लेकिन देखिए 2 लाइन में आपका काम हो जाता है। तो ये सोचने के लिए सीखना है। अब उसमें इंग्लिश में क्या लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है, बहुत बड़ा महत्व नहीं है। सारे बच्चा प्रेशर को दाब जानता है, वॉल्यूम में आयतन जानता है, टाइम टेम्परेचर में ताप जानता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सब बात है। चलिए, इसको नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लिया, तब हम लोग आगे चलेंगे सवाल की ओर। और अगला सवाल आपका होगा यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ जाए। तैयार हैं आप लोग? यस, तैयार हो जाइए। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर लिख लिया आप लोग, सब हो गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे गौर से, अगला सवाल जो था साइन कॉस टेन वाला था।
साइन कॉस टेन वाला भी सवाल आपके सामने, एक सवाल एग्जाम्पल में मैंने रखा था। अभी उसी टाइप का एक दूसरा सवाल आपके सामने है, वो सवाल साइन कॉस टेन वाला है। अब यह होमवर्क आप देख रहे होंगे तो उसमें आप देख रहे होंगे 44, 45, 46 और 47, ये 4 सवाल जो है जिसमें साइन और कॉस का यूज हुआ है। आप साइन कॉस का यूज हुआ है उसको आप कर सकते हो। मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने 44 का पिछले एग्जाम्पल में बता चुका था। मैं दूसरा सवाल आपके सामने रख रहा हूँ 45। कह रहा है कि 45 को मैं हिंदी में लिखता हूँ, पहले एक बार इंग्लिश पढ़ देता हूँ। कहता है द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय v इक्वल टू a1 इंटू कॉस a2t। कहता है किसी कण के चाल का समीकरण जो है समय पर निर्भर करता है और उसको नीचे के समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, और वो है v बराबर a1 इंटू कॉस a2t। What are the dimension and SI unit of constant A1 and A2? कह रहा है इस समीकरण में A1 A2 कांस्टेंट टर्म अज्ञात राशि है, उसका डायमेंशन फार्मूला आपको बताना है और यूनिट भी बताना है। डायमेंशन फार्मूला भी बताना है और यूनिट भी बताना है। आइए उसको हम लोग देखते हैं। फोर्टी फाइव क्वेश्चन होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 45 आपका है। कहता है कि कण का वेग का समीकरण आपका है v बराबर a1 इंटू कॉस a2 इंटू टी। ये इक्वेशन है आपका, जहां आपको कह रहा है कि v वेग को बता रहा है, वेलोसिटी को बता रहा है। बस इतने सा मतलब हमको है, क्या ये सब लाइन लिखा है कोई मतलब नहीं। v है तो क्या है उसको समझ लिए हम लोग, और फिर आपका पता जो t है वो t आपका टाइम कह रहा है, समय है। बस इतना चीज समझ गए। अब मेरा है तो अज्ञात राशि जो है आपका, अज्ञात राशि A1 तथा A2 का डायमेंशन एंड SI यूनिट ज्ञात करें। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको मैंने इस तरह से हिंदी में सोचा। बहुत आसानी से सोच सकते हैं। अब चले आइए, अब इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए मैं आपके ऊपर छोड़ दूं, तो आप जरूर, कुछ बच्चे हैं कि जवाब देने के लिए तैयार हो गए होंगे, आप इसके बारे में जोड़ सकते हो। इक्वेशन को गौर से देखो। इक्वेशन आपका है v इक्वल टू a1 इंटू कॉस a2t, ये आपका इक्वेशन है। अब हम लोग यहाँ पर सोचें, इस इक्वेशन में आपका जो ये a1 है और ये जो a2 है, a1 आपका अननोन टर्म है, नहीं जानते हैं, a2 नहीं जानते हैं, लेकिन इस पूरे इक्वेशन में ओनली 2 ही टर्म आपका आया, एक ही इक्वेशन बना। एक ही इक्वेशन में कोई एक ही चीज का मान निकलता है, दूसरा चीज का मान संभव नहीं है, तो डायरेक्ट नहीं संभव है, फिर कोई एक्स्ट्रा बुद्धि लगाना पड़ेगा। पिछला क्लास यदि आपने किया था तो आपको याद आया होगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये टर्म डायमेंशन लेस होता है, और साइन कॉस के आगे में जो टर्म लिखा रहता है वह एंगल को बताता है। किसको बताता है? एंगल को बताता है। तो चलिए उस कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कहोगे v का जो डायमेंशन फॉर्मूला है इक्वल टू a1 का डायमेंशन फॉर्मूला इंटू कॉस a2t। तो v वेलोसिटी है, यहाँ पर वेग है, समझिएगा गौर से। v क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी है, वेग है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद रखना है LT-1। वेलोसिटी वेग का क्या होता है?
एल टी माइनस वन, वेग का क्या होता है एल टी माइनस वन इज इक्वल टू। अब ए वन नहीं जानते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, लेकिन साइन कॉस टेन यदि है तो आगे में क्या मतलब नहीं, साइन कॉस है ना, है तो डायमेंशन फॉर्मूला वन लिख देंगे, मतलब डायमेंशन लेस। क्या हुआ मतलब डायमेंशन लेस। क्या समझोगे हम लोग, डायमेंशन लेस। ये जो टर्म आपका है ये कहलाता है डायमेंशन लेस, विमाहीन राशि इसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, विमाहीन राशि। अब सोचो यहां पर तो आपके क्वेश्चन का जवाब हो गया, एक क्वेश्चन आपने निकाल दिया, क्या निकाल दिया, ए का डायमेंशन या ए वन का डायमेंशन आपका निकल गया एल टी माइनस वन। जैसे डायमेंशन निकाला तो तुरंत आप इसका एसआई यूनिट बता दो। एसआई यूनिट इसलिए बता देंगे, एल लंबाई बताता है, उसका यूनिट मीटर, टाइम सेकेंड है, सेकेंड पावर माइनस वन, मीटर पर सेकेंड, क्या पढ़ेंगे इसको मीटर पर सेकेंड। तो चलो ए वन को आपने पहचान लिया, ए वन कौन सा राशि है, ये भी कह सकते हैं कि सर ये भी वेलोसिटी ही हुआ। चलिए अब आप विचार करो थोड़ा सा और आगे बढ़ने का कोशिश हम लोग करते हैं। दूसरा टर्म बच गया सर ए टू, ए टू का भी जानकारी लेना है, लेकिन ए टू इंटू टी ये टर्म कॉस के आगे में है, और आपको मैंने सिखाया था कॉस एक्स यदि लिखा हुआ है कहीं पर, ये एक्स तुम्हारा होगा एंगल, एक्स को क्या कहोगे आप लोग एंगल कहोगे, आराम से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस एक्स को आप कहोगे एंगल। यदि कॉस एक्स इंटू वाई लिखा हुआ है तो आप ये एक्स वाई को भी कहोगे एंगल, इसको भी क्या कहोगे एंगल। कॉस के आगे में जो भी चीज लिखा रहे उसको आप एंगल समझोगे। तो आपके प्रश्न में कॉस के आगे में क्या लिखा हुआ दिख रहा है, ए टू इंटू टी, ए टू इंटू टी, मतलब ये एंगल के स्थान पर है, तो आप आराम से कह दोगे इस प्रश्न में एंगल जो आपका हो गया वो एंगल आपका हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान देना, ए या ए टू इंटू टी ये पूरा जो है आपका एंगल कहलाता है। एंगल कौन हो गया आपका, तो जब कौन हो गया तो यह एक समीकरण जैसा बन गया कि ए टू इंटू टी बराबर एंगल, यह एक छोटा सा इक्वेशन बन गया। अब इधर का ए टू का डायमेंशन इंटू टाइम का तो टी हो जाएगा, एंगल डायमेंशन लेस होता है, एंगल क्या होता है डायमेंशन लेस, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है, तो वहाँ पर वन रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए टू का डायमेंशन बराबर वन बाई टी, मतलब हो जाएगा टी माइनस वन, ये हो गया ए टू का डायमेंशनल फार्मूला टी माइनस वन। अब इसका ऐसा यूनिट में बताना है बाबू मेरे, तो पिछला क्लास याद है तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा, यदि भूल गए हैं तो मुझे बताना पड़ेगा। क्या सिखाया था मैंने आपको, ए टू का डायमेंशन टी माइनस वन आया, और वह यदि एंगल के स्थान पर है तो उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, कोणीय वेग बोलेंगे। तो ए टू यहाँ पर आपका हो गया कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप बच्चे जल्दी से हमको बता दो, इसको कहोगे आप लोग यार ए टू इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बोलोगे, हिंदी में आप इसको कहोगे कोणीय वेग, क्या बोलोगे हिंदी में इसको कोणीय वेग, इसको बोलोगे हिंदी में। यदि एक कोणीय वेग है तो बाबू मेरे ए टू का डायमेंशन बराबर क्या होगा, सॉरी ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ए टू का ऐसा यूनिट आप लोग बोलोगे, आपको सिखाया था मैंने एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग का ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड, क्या बोलते थे रेडियन पर सेकेंड। आपको रफ में मैं बताता हूँ, यदि दिमाग से स्लिप कर गया है याद करिएगा, अभी मैं अलग से समझा रहा हूँ। रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड इसको हम लोग बोलेंगे। तो चलिए इतने बातों को आपने सीख लिया। अब उसमें जितना भी होमवर्क है आपका, सिर्फ वो इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा बहुत कष्ट आपको होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। उसमें वेलोसिटी मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, फोर्स मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, ये सब बात तब
का कॉमन वर्ड है, सारे बच्चे जानते हैं, तो उसको आप करने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ तक आप लोग को दिखाया गया। अब एक सवाल और लास्ट में है, इसमें आपको हिंट्स देंगे। 47 नंबर थोड़ा सा अलग है, 47 नंबर थोड़ा सा अलग है, जरा सा आप मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए। यहाँ से मैंने पहले भी का बताया, भी ये लिया डायमेंशन, यहाँ से A1 का निकला, फिर आपको A2 का निकालने के लिए बता दिया कि ये एंगल के स्थान पर है, एंगल के स्थान पर है, इसको एंगल मान लिया, इसका डायमेंशन लिखा, A2 का डायमेंशन निकल गया LT-1। जब डायमेंशन निकल गया तब हम लोग A2 का कह दिया कि एंगुलर वेलोसिटी होगा और उसका SI यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट सवाल आपको और देते हैं, तब अगले क्लास में हम लोग सेकेंड यूज को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूज का काम समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर थ्योरी बताया, डिस्कशन किया, पिछले क्लास में भी इसका कुछ क्वेश्चन बनवाया था और आज भी इसका क्वेश्चन हुआ। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना इसमें, इससे ज़्यादा बात आता भी नहीं है कभी, इतने में आप सफिशियंट है। इसको आप तैयार 2 बार 3 बार बना के तैयार कर लीजिएगा। लिख लिया आप लोगों ने? शुरू करें, आराम से लिख रहे हैं, हड़बड़ा के नहीं लिख रहे हैं। कुछ बच्चे लोग पिछले दिन बोले थे बहुत तेजी से सर लिख दिए थे, हम लोग लिख नहीं पाए थे, इसलिए हड़बड़ा के नहीं लिख रहे हैं, और समझाना भी है और आपको लिखवाना भी है। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। 47 में आप बच्चे देख सकते हो खूब अच्छा से यहाँ पर क्या है। यदि आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क है तो आप वहाँ देखोगे हम पढ़ रहे हैं। सेम सवाल है, कहीं को अंतर नहीं है, जरा सा का अंतर सिर्फ है। इफ इन द इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, y and x stand for the distance and t for the time respectively, then find the dimension of a, omega and k. वेरी गुड, इसमें 3 गो अननोन टर्म है आपका। चलिए हम देखेंगे, कहता है किसी कण के विस्थापन का समीकरण आपका है y इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये एक समीकरण आपके सामने है, जहां y तथा x विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। तो a ओमेगा तथा k का डायमेंशन ज्ञात करें, ये आपका प्रश्न है। बहुत आसानी से आप इसको बता सकते हो, गौर करके देखना। तो यहाँ पर से हम बच्चे लोग विचार करें और देखें, सर y बराबर ये इक्वेशन आपका है। तो यहाँ पर भी सर सबसे पहले आप छोड़ दो सबको, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है वो साइन के आगे में है, उसको गौर से देखिए, ये साइन के आगे में है यहाँ पर, तो ये सब एंगल के स्थान पर हो जाएगा। तो आप आराम से कह सकोगे या ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये दोनों का डायमेंशन आपका बराबर होगा, क्योंकि उसके बीच में माइनस चिन्ह है। जो दो पदों के बीच में माइनस चिन्ह होगा, बार बार बताया, वो कहाँ पर है, किस जगह है, कोई मतलब नहीं, लेकिन यदि दो पदों के बीच में माइनस है तो वो दोनों टर्म का डायमेंशन आपस में बराबर लिख देंगे, इसमें थोड़ा भी सोचना नहीं है। तो ओमेगा टी और के एक्स, ये दोनों का डायमेंशन आपस में बराबर होगा, और ये दोनों किसके स्थान पर है, एंगल के स्थान पर है। तो मैं इसको कहूँगा कि सर ये एंगल के स्थान पर है, कोण के स्थान पर है, इसलिए ये किसके बराबर होगा, एंगल के बराबर हो जाएगा।
तो ओमेगा टी का डायमेंशन और के एक्स का डायमेंशन बराबर होगा, लेकिन वो किसके बराबर होगा? एंगल के डायमेंशन के बराबर होगा, क्योंकि वो किसके स्थान पर है? साइन के आगे में जो टर्म है वो जो भी लिखा रहेगा उसको आप एंगल कहोगे। क्या कहोगे? उसको एंगल कहोगे, उसमें नहीं सोचना है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एक बार ओमेगा टी बराबर एंगल ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ओमेगा का डायमेंशन निकल जाएगा, ओमेगा का डायमेंशन इंटू टी, एंगल डायमेंशन लेस है 1 लिख देंगे। यहाँ पर ओमेगा का डायमेंशन हो जाएगा 1/t, मतलब हो जाएगा t-1। योर आंसर हो गया। एक स्टेप को आपने पार कर लिया। चलिए, बहुत सुंदर बात। अब दूसरा स्टेप पार करना है, मतलब इसको इसके बराबर कर दो आप। तो k इंटू एक्स का डायमेंशन को आप एंगल के डायमेंशन के बराबर कर दो। तो जैसे इसको ही करोगे तो k का डायमेंशन इंटू एल बराबर 1, यहाँ पर देखोगे k का डायमेंशन बराबर 1/l, मतलब l-1, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अब आपको किसका निकालना है? ए का निकालना है। ए को निकालने के लिए पूरे को लेना पड़ेगा, तो पूरे को लेना पड़ेगा। तो y का डायमेंशन बराबर इंटू साइन, साइन के आगे क्या आम इमली उसको नहीं देखना है, बस वो सब एंगल के स्थान पर होता है। साइन देखा कि साइन का डायमेंशन ले जाएगा, ए का डायमेंशन ए निकालना है, और ये साइन है, आगे का क्या है उसको नहीं देखना है। ये साइन है तो साइन का डायमेंशन क्या कहेंगे? 1, और ये सब एंगल के स्थान पर है, जो भी है वो एंगल के स्थान पर है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लिखते थे ना, ये सब थीटा के स्थान पर है, तो साइन डायमेंशन लेस हो गया। इसका मतलब ए का डायमेंशन आपको यहाँ पर मिल गया एल, ये इसका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर सर हम लोग ओमेगा का डायमेंशन देख लिए, फिर यहाँ पर के का डायमेंशन देख लिए, फिर यहाँ पर एक देख लिया। तो देखिए एक सब इक्वेशन होता है इस तरह से और इस तरह से। तो फर्स्ट यूज आपका ये कंप्लीट हो गया।